ईरान पर अटैक किया अमेरिका और इसराइल ने और ईरान को तहस नहस कर दिया। बदले में ईरान ने जवाबी कार्रवाई किया और जहां जहां अमेरिकी बेस कैंप था, जैसे सऊदी में था, दुबई में था, कतर में था, ओमान में था, यूएई में था, इन सब जगह उसने मिसाइल से अटैक किया। लेकिन इजराइल और अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, वहां पर पहलवी डायनेस्टी की हुकूमत फिर से लाना चाहते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये पहलवी डायनेस्टी है कौन। अहमद रजा पहलवी वहां के शासक थे और वहां पर ईरान में खुलेआम तरीके से जो है लोग घूमते थे, टहलते थे, नंगा नाच होता था, अय्याशी होती थी, शराब थे, जुए खाने थे, वेस्टर्न कल्चर लागू था। यूरोप कंट्री समझ लीजिए जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप कंट्रियों में होता है, उसी प्रकार से एकदम ओपनली सब कुछ होता था। तो वहां पर एक शख्स उठता है, नाम होता है आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी। ये लोगों से अपील करते हैं, तेहरान वालों से, मशहद वालों से, कि सावधान हो जाओ, गुमराही के रास्ते पे न भटको, इस्लाम की तरफ वापस आओ, यही तुम्हारी असली दौलत है, तुम लोग भटक चुके हो। शुरू शुरू में इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे लोग इनकी तरफ जुड़ते चले गए। वो एक शेर है मजरू सुल्तानपुरी का, आपने सुना होगा, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो धीरे धीरे करके इनका कारवां बनता रहा और एक हुजूम, चंद सैलाब इनके साथ हो गया। वहां पे पहलवी डायनेस्टी पूरी तरीके से घबरा गई कि अब क्या हो, और उसने तुरंत अमेरिका और इसराइल से अपील की कि तुम कुछ करो और यहाँ पर खुमैनी को, आप एक काम करो, खुमैनी को हटाओ, किसी भी तरीके से इनको रास्ते से हटाओ। तो पहले खुमैनी को, आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी साहब को पहले नज़रबंद किया गया, यानी कि उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद इनको तड़ीपार कर दिया गया। ये सऊदी गए, तुर्की गए, लेकिन वहां पर कंटिन्यू लगातार वो कैसेट के माध्यम से अपनी आवाज़ को ईरान तक पहुंचाते रहे, कैसेट भेजते रहे, टेप कर करके अपनी आवाज़ को, अपनी स्पीच को, और लोग सुनते रहे। और देखते ही देखते इनके समर्थकों का हुजूम हो गया और उसके बाद एक ऐसा मोड़ आ गया कि पहलवी डायनेस्टी को अपना शासनकाल छोड़ना पड़ा और भागना पड़ा, क्योंकि जनता जब खिलाफ हो जाती है ना, तो बड़ी सी बड़ी सरकार को नतमस्तक होना पड़ता है। अब वही हुआ, पहलवी डायनेस्टी पूरी तरीके से घबरा गई और वो तुरंत वापस भागी अमेरिका, और अमेरिका में उसने शरण लिया। और उसके बाद अमेरिका इजराइल ने लाख कोशिश किया कि वहां पर पहलवी डायनेस्टी पुनः स्थापित किया जाए, लेकिन हर बार अमेरिका और इजराइल विफल रहे। और आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी ने वहां पर इस्लामिक कंट्री का गठन किया और उसके बाद वो कंटिन्यू 1979 से लेके लगभग 1989 तक 10 साल वो वहां के सुप्रीम लीडर रहे ईरान के। इराक युद्ध हुआ, सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने भड़काया कि इसी बहाने सद्दाम हुसैन की वजह से हो सकता है कि वहां पर पहलवी डायनेस्टी वापस आ जाए, और सद्दाम हुसैन को एक मोहरा बनाया अमेरिका और इजराइल ने, और सद्दाम हुसैन उनके बहकावे में आ गए और ईरान पर अटैक किया। जबकि खुमैनी साहब ने बार बार सद्दाम हुसैन से अपील किया था कि युद्ध से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, हमारा तो होगा ही, तुम्हारा भी होगा। लेकिन उस समय सद्दाम हुसैन को मदद मिल रही थी अमेरिका और इसराइल से और तमाम कंट्रियों से, इसलिए सद्दाम हुसैन ने बिना सोचे या बिना झिझके ये इतना बड़ा कार्य कर डाला। और अंततः यही हुआ, 1979 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो ईरान भी थोड़ा बर्बाद हो चुका था और इराक तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इराक के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, अमेरिका का भी हो गया था, यूरोप कंट्रियों का हो गया था, और कुवैत से उसने $14 बिलियन ले लिया था। उसके बाद ये होता है कि अब इराक को भी जो है हटाना था, सद्दाम हुसैन को भी। तो सद्दाम हुसैन को हटाने का बस यही माध्यम था कि उनको किसी भी प्रकार से किसी भी जाल में फंसाया जाए, और सद्दाम हुसैन फंस जाते हैं कुवैत पर अटैक करके, और सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाता है, यानी 2006 में उनको फांसी की सज़ा भी हो जाती है। तो पहलवी डायनेस्टी पूरी तरीके से समाप्त होती है। और जब 1989 में आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी साहब का इंतकाल होता है, तो उसके बाद उन्हीं के शिष्य, यानी उन्हीं के स्टूडेंट
समझ लीजिए, आयतुल्ला अली खामनेई वहाँ के सुप्रीम लीडर बनते हैं और तब से लेकर 2026 तक वो कंटिन्यू ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। लेकिन बदकिस्मती से मोसाद को पता चल जाता है, क्योंकि खामनेई साहब के साथ जो लोग थे वो गद्दारी कर गए और मोसाद को पूरे पल-पल की जानकारी देते रहे। अब मोसाद ने जो है सुनियोजित ढंग से ईरान की राजधानी तेहरान की ऊंची बिल्डिंग पे वहां पर गुप्त मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग हो रही थी और वहां पर अचानक अटैक होता है और आयतुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद ईरान आग बबूला हो जाता है, जो अभी कार्रवाई करता है और युद्ध अभी तक चल रहा है। अब देखना है युद्ध कहां तक जाता है, तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो निश्चित रूप से बर्बादी होगी और गल्फ कंट्री तो पूरी तरीके से यूं समझ लो बर्बाद होने की